बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज 10 कौन सा है? 101। 101। पेज 101 बेटा खोल लें, जिसमें लास्ट टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 का, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, डेटा प्रोसेसिंग सॉरी डेटा प्रोटेक्शन सिक्योरिटी का, जो कि लास्ट टॉपिक है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जी आयशा पढ़े जरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या चीज है। क्योंकि कल मैंने आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट किया था कि मैंने कहा कि राइट डाउन 5 नेम ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वो भी आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जरा पढ़े जरा शाबा। जी आयशा। Okay, sir. Antivirus software. Computer viruses are extremely dangerous for the computer and the information stored on it. Antivirus programs have been designed by different companies to prevent viruses from affecting our data. Antivirus software is software that detects computer viruses and makes them ineffective. ठीक है, अब To make एंटीवायरस a सॉफ्टवेयर, virus, एक मिनट सर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं कि आपके पास जो वायरसेस अटैक है उसको वो क्या करे, कैच करे और उसको इनफेक्टेड करे। इनफेक्टेड का मतलब ये कि उसको जो आपके पास जो वायरस का अटैक है उसको क्या इनफेक्टेड करे। याद रखें कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आप जब रेगुलर बेसिस के साथ अपडेट करेंगे या उसकी वायरस डिफिनेशन को आप अपडेट करेंगे, आपका कंप्यूटर कभी भी खराब नहीं होगा, वायरसेस के अटैक से वो बचेगा। पढ़े नेक्स्ट। to make a virus ineffective, the antivirus software has to identify what type of virus it is. Remember that a virus is a program that has been written in some programming language. When this program is represented in machine code consisting of ones and O's, it is called a virus definition. Antivirus software contains a store of several virus definitions. To identify a virus that has infected the computer, it matches its code to the virus definition stored in its database. An antivirus program can only control a virus if the virus definition is stored in its database. ओके अच्छा, अब ये याद रख रहे कि जब भी आपके पास जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि आपकी जो कंप्यूटर है या जो आपका विंडोज है या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको क्या करना, सिक्योर करना। हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको सिक्योर करने के लिए फ्रॉम बग्स, फ्रॉम एनी जो आपके पास वायरल अटैक है अगर आपके कंप्यूटर में, तो उसको हम इनफेक्टेड करने के लिए यूज करते हैं। जिस तरह को हर एक कंप्यूटर में अपना एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप लोग विंडोज 10 यूज करें तो विंडोज 10 का जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो है विंडो डिफेंडर। यहाँ पे देखो मैं सर्च में जाके विंडो डिफेंडर लिखता हूँ, विंडो डिफेंडर, तो ये मेरे पास एक इसका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये विंडो डिफेंडर के नाम से। अब देखो ये आपको सबको नजर आ रहा है विंडो डिफेंडर सबको बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब ये देखो मेरे सर पास, मेरा तो नहीं आ रहा। ये देखो रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन है, इस पे मेरे वायरल एंड स्पाईवेयर डिफिनेशन अप टू डेटेड है। यहाँ से देखो इसकी जो सेकंड पार्ट है, जब इसको क्लिक करता हूँ तो अपडेट, अब यहाँ पे अपडेट कब हो चुका है, ये 12 तारीख को अपडेट हो चुका है, सॉरी 15 तारीख को, आज ही हो चुका है। और किस टाइम हो चुका है, सुबह के टाइम हो चुका है। और फिर अभी जो है इसी वक्त डेफिनेशन लास्ट अपडेटेड इज 1:02 पर, अभी अभी मतलब 5-6 मिनट पहले क्या हुआ, अपडेट हुआ। और ये रेगुलर बेसिस से होता है। अब जहाँ पे जब मैं अपडेट को क्लिक करूंगा तो सर्चिंग करेगा अपडेट के लिए, और अगर कोई अपडेट हुई तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। अच्छा, अब इसको अगर रेगुलर बेसिस के साथ जब अपडेट करेंगे, देखो अपडेट था, डाउनलोड किया, देखो इंस्टॉल हो गया आपके पास। ठीक है, अब जैसे ही ये अपडेट होगा, याद रख रहे कि आपके रेगुलर बेसिस में जो वायरल अटैक होते हैं वो विद इन सेकंड्स होते हैं। मतलब कहते हैं कि विद इन सेकंड्स में हमारे पास राउंड अबाउट कोई हजारों में ऐसी फाइल्स वगैरह आती हैं जो कि आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करती है। तो ये वायरस जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो वो इसलिए होते हैं ताकि आपको उन वायरसेस के अटैक से क्या किया जाए, बचाए। अब देखो ये 1:12 PM पर आपका पास क्या हो गया, वायरल डेफिनेशन अपडेट हो गई। हिस्ट्री है तो ये देखो, ये हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री में क्या करते हैं कि अगर कोई वायरल अटैक हो जाता है तो यहाँ पे हिस्ट्री में आ जाते हैं कि इतने इतने वायरस के अटैक हुए। अब मेरे कंप्यूटर में कोई वायरस नहीं है, मतलब आपके पास ये जो कंप्यूटर है अब ये फ्री ऑफ वायरसेस है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं मिसाल के तौर पर, ये तो आपके पास अपना विंडोज 10 का अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसे हम विंडो डिफेंडर के नाम से हैं। इसी तरह अगर आप नेट पर जाएं या जिस तरह आप लोग ने मुझे सेंड किए थे वो आप लोगों के साथ मैं जरा शेयर भी कर लेता हूं। जिस जिस बच्चे ने मुझे सेंड किए थे, मैंने जो आप लोगों से कहा था कि राइट डाउन दी 5 नेम्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो वो मैं कॉल के आप लोगों को दिखाता हूं। जिस जिस बच्चे ने मुझे सेंड किए थे तो वो देख भी लेंगे आप लोगों को, और आपको समझ भी आ जाएगी कि इसमें कौन कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और वो कैसे कैसे काम करते हैं आपके साथ। ठीक है ना, जिस तरह को असाइन किया था मैंने आप लोगों को, जिसमें 2 बच्चों ने मुझे जो सेंड किया था वो थोड़ा सा मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाएगी।
फिर पहले मेरा वाला दिखा दे। ओके, सबका दिखाता हूँ, 1 मिनट सब्र करें थोड़ा सा, ठीक और है। अगली रीडिंग मैं कर सकता हूँ। ये अब देखें, अब यहाँ पे देखो, ये जिन जिन बच्चों ने मुझे सेंड किया था, हम आपको भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, जेपीजी की पिक्चर इन्होंने खींची थी, देखिए अवेरिया है, ठीक है, बिट डिफेंडर है आपके पास, एवास्ट है आपके पास, ट्रेंड है आपके पास, एवीजी है, पांडा है, दीज आर दी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब इसमें आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी नहीं है, जस्ट एवीजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेरिया और ये जो आपके पास एवास्ट है ये है, लेकिन हाई क्वालिटी मतलब हाई ग्रेड नहीं है आपके पास, ये पहले भी फिर भी पैसे मांगेगा आपके पास, हाई ग्रेड के फिर हम पैसे देते हैं, मींस ये आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके पास जस्ट ये वो डेफिनेशन इंस्टॉल करता है या वो वायरल डेफिनेशन आपको दिखाता है कि जो आपके नॉर्मल जो डेफिनेशन है, और जब आप हायर लेवल में करें, जो हायर में देखो यही है, एफ सिक्योर एंटीवायरस, बिट डिफेंडर है, अवेरिया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अवेस्ट। ये नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये याद रखकर कि नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ऑफ मैकेफी, या ये आप कह सके ये yahoo.com पर आप जाते हैं ना, याहू वाले नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है। मैकेफे एक सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो दीज आर दी सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम बग्स, फ्रॉम वायरल अटैक्स। तो ये सारे के सारे आपके पास इसके लिए एक्सक्यूज मी काम आते हैं। सर। जी जी, सर जैसे हम अपने कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल वेबसाइट्स भी कोई टाइप ऑफ एंटीवायरस यूज़ करती हैं अपनी वेबसाइट्स को सिक्योर करने बिल्कुल के लिए? बिल्कुल, जिस तरह देखिए आपके पास गूगल की जो सॉफ्टवेयर है, गूगल ने किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है मैकेफे के साथ, इसी तरह याहू वालों ने भी मैकेफे के साथ किया हुआ है। तो जब भी आप देखें, जब मेरे लिए आप जब पिक्चर या कोई आप असाइनमेंट अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने से वो पहले नीचे कहते हैं कि सर्च क्या करते हैं, उसको पहले वायरल से क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, और फिर उसके बाद वो चीज़ मेरे पास आती है, ठीक है ना। जैसा देखो, अब मैं यहाँ पे खोलता हूँ, शायद हो जाए, लेकिन यहाँ पे मैं अपना मेल खोलता हूँ, आप लोगों को मैं कुछ दिखा देता हूँ इसमें। ये जब भी आप यहाँ से करेंगे, तो पहले नीचे आपके पास आ जाता है कि यार ये जो है आपका स्कैन होगा, फिर स्कैन करने के बाद फिर आपके पास क्या आ जाता है, जिस तरह लेट सपोज अगर ये आपके पास साथ ने मुझे एक वो भेजी हुई है, जब मैं यहाँ पे देखो डाउनलोड करूंगा, तो ये पहले ही नीचे आपके पास देखिए, जब यहाँ से डाउनलोड होगा तो आपके पास एक देखिए जिप फोल्डर भी बन जाएगा, और जब मैं ओके करूंगा तो नीचे आपके पास ये जब स्टार्ट होगा, तो ये पहले वायरसेस को स्कैन करेगा, फिर उसके बाद ये स्टार्ट होगा, ठीक है। या अगर आप यहाँ पे खोलेंगे तो पहले या नीचे ये जो सर्च थोड़ा कर रहे हैं ना, ये जो सर्चिंग बटन हो रहे हैं आपके पास, तो सर्चिंग में वो क्या कर रहा है, पहले आपके वायरसेस को सर्च कर रहा है कि यार कोई वायरस तो अटैच नहीं है इसके साथ। तो ये चीजें होती रहती है आपके पास, ठीक है ना। या अगर आप यहाँ से कंपोज करते हैं, तो कंपोज करने के साथ जब आप यहाँ से सेंड का बटन दबाते हैं, जब आप ओके करते हैं, जब सेंड करते हैं, तो यहाँ पे नीचे टास्क बार में आपके पास आ जाता है कि मैसेज सेंडिंग फ्री ऑफ वायरसेस या फ्री स्कैनिंग। पहले स्कैनिंग होती है, फिर स्कैनिंग के बाद उसको मैसेज को क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। तो ये चीजें होती रहती हैं। हर एक जो आपके पास सर्वर आईडी है, जो सर्वर सॉफ्टवेयर है, उन्होंने अपने सर्वर को महफूज रखने के लिए, अपने वेबसाइट को महफूज रखने के लिए किसी जो कंप्यूटर का या जो वायरसेस की या जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, उनके साथ उन्होंने मुआहिदा किया होता है कि हमारे जो सर्वर है उसको सिक्योर रखा जाए। तो ये चीजें होती रहती है, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ये टॉपिक था, लास्ट का टॉपिक था। इंशाल्लाह कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्वेश्चन डी और ई करेंगे इंशाल्लाह। तो काइंडली सारे कल हों, ताकि हम क्वेश्चन आंसर भी करें। और आप लोगों को आज एक छोटा सा पजल होगा, पजल 10 का होगा, 10 मार्क्स का होगा पजल। बहुत छोटा सा पजल है, वो रिलेटेड टू कंप्यूटर है और कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, आसान सा है। कोई भी अगर कोई डिस्कशन वगैरह हो तो इंशाल्लाह वो फिर मैं आप लोगों के साथ कल डिस्कस भी करूं, क्योंकि उसकी टाइमिंग मैंने कल की 11 बजे, रात के 11 बजे और तक रखी होगी। तो कोशिश कर लें काइंडली कि वो भी आप लोग फिर सॉल्व कर लें। वो मैं इंशाल्लाह आज शाम को 6 बजे सेंड कर दूंगा आप लोग को, ठीक है जी। होमवर्क है ना, वो गूगल में जाओ, ये क्वेश्चन लिखो और इमेजेस से पिक्चर निकाल के सर को सेंड कर दो। बिल्कुल यही है कि जिनको अगर प्रॉब्लम है वहां से आप जस्ट देखो, उसकी पिक्चर ले लिया करें या उसको सेव कर लिया करें कंप्यूटर में, उसको सॉल्व करके मुझे ईमेल कर दिया करें, अगर आप उधर अटैच नहीं कर सकते फाइल को, ठीक है। तो ये दोनों काम आप और लोग कर सकते हैं, ठीक है।